कैसे बनी, किन किन साथियों ने सहयोग किया, चमार रेजिमेंट की मुहिम कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पहुंची और आज हम यहाँ कैसे पहुंचे, इसका पूरा एक इतिहास आप लोगों के बीच में चौधरी अमित तंवर जी रखेंगे। तो मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद जी। इस कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथिगण, ग्रामवासी, 81 साल में पहली बार मनाए गए प्रथम शौर्य दिवस पर पहुंचने पर एससी खाप महापंचायत की टीम की तरफ से आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। बात 3-3.5 साल पुरानी नहीं है। मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ, बेसिकली पहले मेरा गांव मोहम्मदपुर माजरा, जिसको जहाजगढ़ माजरा, तहसील बेरी, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, वो रोहतक के अंदर आती है, और उस तरफ खाप महापंचायतों का काफी बोलबाला रहा और आज भी है। समाज के अंदर बैठ के समाज के बुद्धिजीवी, समाज के मौजूद लोग अपने समाज की समस्याओं का फैसला बिना कोर्ट कचहरी के करते हैं, और इस चीज की कमी हमारे समाज के अंदर हमेशा रही, क्योंकि हमारे समाज ने हमेशा संघर्ष किया, मेहनत मजदूरी करके कमाई करी, और कभी झगड़े हो गए तो आपस में सर फोड़ के उसका कोर्ट कचहरी के अंदर, पुलिस थाने के अंदर जाके उस पैसे को खराब करती। ये मन के अंदर हमेशा टीस रहती थी कि समाज की भी कोई खाप पंचायत होनी चाहिए, और किसी भी खाप पंचायत को चलाने आसान भी नहीं है। मेरे सर के ऊपर हमेशा तलवार लटकी रहती है। जिस कुर्सी पे मैं बैठता हूँ हमेशा उस पे कांटे निकलते रहते हैं। कभी कोई लुटेरा कह जाता है, कभी कोई चोर कह जाता है, कभी कोई ठग कह जाता है, और कभी कभी ऐसे साथी भी जुड़े इस खाप पंचायत में, जो सर के ऊपर, जो मेरे साथियों के सर के ऊपर, और चमार रेजिमेंट की जो फोटो लगी उन बुजुर्गों के सर के ऊपर जो सफेद रंग की पगड़ी है, उसको 20 रुपए का कपड़ा भी कह जाते हैं। आसान नहीं है, कार्यक्रम का आयोजन कराना आसान नहीं है, लोगों को बुला के इकट्ठा कराना, बैठाना आसान नहीं है, परंतु मन के अंदर एक चीज थी, तो 3.5 साल पहले मन में विचार आया कि हमारे समाज की खाप पंचायत होनी चाहिए। कई साथियों ने कहा कि तंवर साहब चमार खाप बना लो, पर चमारों के अंदर तो केवल चमार आते हैं। फिर बाबा साहब ने जो विचार दिया कि एससी शेड्यूल कास्ट, हम पूरे समाज को इकट्ठा कैसे कर पाएंगे, वो बात अधूरी रह जाती, तो एससी खाप महापंचायत बनाने का निर्णय लिया। इसको बनाने का निर्णय मेरे अकेले का हो सकता है, परंतु इसको कदम दर कदम आगे बढ़ाने का जो कार्य है मेरी टीम ने किया, मेरे साथियों ने किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हरियाणा प्रदेश में 3.5 साल के सफर में 5000 से ज्यादा पगड़ियां बांधने का कार्य एससी खाप की टीम ने किया। ये छोटी बात नहीं है कि एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाले एक लड़के ने और मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाले हमारी टीम के लोगों ने 5000 पगड़ियां बांधी। मैं बताना चाहूंगा कि जिसको लोग 20 मीटर का कपड़ा कहते हैं, और वो कोई और नहीं, इसी टीम से निकाले हुए कुछ साथी हैं जो आज गुणगान करने की बजाय, जिनको हमने चौधर की पगड़ी लिखी, आज वो अपने नाम के आगे लिखते हैं पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एससी खाप महापंचायत। वो पूर्व चले गए, और जो साथ खड़े हैं वो वर्तमान में साथ खड़े हैं। संकटों का दौर आया, हमने 6 महापंचायतों का आयोजन किया, हजारों साथियों को जोड़ा। उत्तराखंड की आज बहुत बड़ी टीम पहुंची है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उत्तराखंड से आए हुए साथी एक बार खड़े हो जाए। जो उत्तराखंड से साथी हैं, ये उत्तराखंड के साथी हैं जो पिछले महीने हमारे साथ जुड़े। आप स्थान ले लीजिए। मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और बहुत से ऐसे लोग भी आए जिन लोगों को हमने सेलिब्रिटी बनाया, और जब इस प्रथम शौर्य दिवस समारोह के ऊपर
उनको निमंत्रण दिया तो उन्होंने हमसे कहा कि यहाँ पहुंचने के लिए हमें पैसा चाहिए, और मैं कतई नहीं शर्माऊंगा उस व्यक्ति का नाम लेने में जिसको CW का चैंपियन कहा जाता है। सुल्तान लुधियाना से जो आता है वो बोला कि हमारी गाड़ियों का किराया दीजिएगा जब हम आएंगे। कई बार तो शर्म आती है कि जिन बुजुर्गों ने इस समाज की मान सम्मान मर्यादा शौर्य गाथों को लिखने में अपने सरों को कटवा दिया, जिस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, हमारे गुरु रहबर सब शिरोमणि गुरु रविदास जी ने अपना पूरा जीवन लड़ाई लड़ते हुए बिता दिया, उस स्मारक पर नमन करने के लिए लोग पैसे मांगते हैं। ये जगह मेरी अकेली नहीं है, ना इस संगठन की है। इस प्रांगण में जितने लोग बैठे हैं, मैं आज इस मंच के माध्यम से अपील करता हूं कि 4 लाख रुपए की राशि बकाया है। 100 रुपए देने से, 500 रुपए देने से वो 4 लाख की राशि बकाया पूरी नहीं होने वाली। आप अपनी यथासंभव अपनी नेक कमाई से सहयोग करके जाइए। पर्ची काटने वाला सामने बैठा खाली है। इस प्रांगण में जितने लोग बैठे 500 रुपए का योगदान भी दे तो 500 आदमी बैठे तो 2.5 लाख रुपए इकट्ठे हो जाए। और जब शाम को कैलकुलेशन होगी तो इस टेंट का, इस खाने का, फूलों का, साउंड का, उसका बजट भी पूरा नहीं निकल पाता है। तो कार्यक्रम आयोजन करने में कहीं ना कहीं भी टीम ये कहती है कि प्रधान जी का आयोजन ना कराया करो, संगत आती है, लंगर खा के चली जाती है, सहयोग नहीं करती। और ये कड़वी बात है, बेशक किसी को बुरा लगे तो भाई बेशक लग जाए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बैठे हैं, वो अपनी एक पेंशन दे तो इसकी जमीन के पैसा पूरा हो जाए। सरपंच साहब कह के गए कि चाहे कल 1 लाख रुपए का कार्य शुरू करवा लेना, अमित जी मैं कर दूंगा, चाहे कुछ भी करा लियो। 10 लाख रुपए की ग्रांट की बात भाई कर गया राजू। 2 लाख की बात पहले चेयरमैन साहब करके जा रहे ब्लॉक समिति के। फिर पैसा तो जब लगेगा जब ग्रांट आएगी, जब ये मेरा समाज इसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए योगदान करेगा। मैं और मेरा परिवार और मेरी टीम अपनी कमाई का 90% देते हैं। कुछ साथियों ने निमंत्रण देने के लिए तो कई दिन से अपनी दुकान भी नहीं खोली है, वो कहां से पूरा करेंगे? जिन अतिथियों को, हमारे समाज के अतिथियों को हमने बुलाना था, किसी ने तो अपनी रिश्तेदारी में मौत कर दी, किसी ने अपने घराड़ी की तबीयत खराब कर दी, और कोई फोन उठाना बंद कर गया। तो गुणगान किसका करे? मुझे इस मंच के माध्यम से मेरे समाज के साथी बताएं। ये स्मारक मन है, मेरी टीम ने छाती पे धर के लेके नहीं जाना। और हो सकता है कि अगर राशि पूरी ना हो तो शायद अगले साल ये जो कार्यक्रम आयोजन हुआ इसका स्तर भी घट जाए। ना तो मैं इस बात में बेइज्जती महसूस करता हूं कि भी कार्यक्रम छोटा होता जाने लग रहा है। ये समाज खुद सोचे, जिन पूर्वजों की फोटो लगी, जिन्होंने गोलियां खाई, और जिस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी 4 संतानें कुर्बान कर दी, वो हम कब करेंगे उनका सपना पूरा? विधव का प्रथम समार रेजिमेंट स्मारक बना दिया गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट ने, अस्सी खाप ने। नमन करने के लिए मैंने देखा कि बहुत से साथी आए, वहां से चले गए, पूर्वजों के वहां पर फोटो लगे हुए, गुरु महाराज जी के फोटो लगे हुए, स्मारक बना हुआ, उस पर नमन नहीं करने जा रहे। कब करोगे? हम कहते हैं कि हमें ज्ञान नहीं है, हमें हर चीज का आभास है, हर चीज का ज्ञान है, परंतु हम करना नहीं चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि जब आप उठ के जाएं तो एक बार ये कहने को, कई लोग इसको खागड़ कह दे, बैल कह दे, सांड कह दे, बहुत कुछ कह देते हैं, परंतु इस पशु का नाम बाइसन है और ये पशु नहीं रहा। ये हमारे आस्था का प्रतीक बन गया, हमारे पूर्वजों की शौर्य गाथा का प्रतीक बन गया। इस पे नमन करना इस ग्राम वासियों के साथ साथ इस सभा में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। और जब आप नमन करके फोटो खींच के अपनी सोशल मीडिया पे डालेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ,
प्रथम शौर्य दिवस मनाया गया। और ये मैं उम्मीद करता हूं कि जाने की जल्दी में अपने पूर्वजों के सामने नमन करने में परहेज नहीं करेंगे। इसको एक पशु ना मान के अपने पूर्वजों की निशानी मानेंगे। ऐसी महापंचायत के बहुत से साथी दिन पर दिन जुड़ते जा रहे हैं। हमने बड़ा संघर्ष किया, पर कई बार कदम लड़खड़ा जाते हैं। जब सुबह टीम एक बार गांव में गई, कोई नहीं आया, अतिथि वेट कर रहे। फिर मैं गया, फिर कम आए, फिर प्रांगण भी भर गया। मेरा इस मंच के माध्यम से और मेरी टीम के माध्यम से हाथ जोड़ के एक गुजारिश है इस ग्राम वासियों से, आपने तीनों कार्यक्रम में साथ दिया है, पर जो समय दिया जाए उस समय पर पहुंच जाया करो। क्योंकि अतिथि देखते हैं कि भाई भीड़ नहीं आ रही तो जाके क्या करेंगे। क्योंकि हम इस गांव में एक मेहमान के रूप में आते हैं। ये स्मारक आपका है, इनकी सफाई व्यवस्था की देख रेख की आपकी जिम्मेदारी है। हम तो टीम के लोग जितना पैसा बटली करेंगे, जितना बचेगा वो इस स्मारक में लगाते रहेंगे। और ये टीम आप लोगों के लिए हमेशा खड़ी है, परंतु आप समाज के लोग साथ नहीं देंगे ना, तो जिस तरीके से बाबा साहब हिम्मत हार के तो कहने लगे थे कि भी समाज तो साथ देता नहीं, मैं अपनी किताबों को ही अपना दोस्त बना लेता हूँ, अपना समाज बना लेता हूँ, तब वो किताबों के अंदर चलेंगे। तो कहीं ऐसा दौर ना आ जाए कि ये ऐसी खाप की टीम भी ये कहने लग जाए कि समाज तो आगे आता ही नहीं है, साथ देता ही नहीं है, तो वो भी कहीं अपने काम धंधे में व्यस्त हो गए, तो इस समाज की जागृति रुक जाएगी। इस समाज को जोड़ने के लिए बड़ी मुश्किल से हम हीरो को ढूंढ के आपके बीच में लेके आ रहे हैं। ना आज उत्तराखंड से जो साथी पहुंचे हैं 200-300 किलोमीटर से, सुबह चले थे, दोपहर को पहुंचे, जाना भी है। मेरे से ज्यादा उनकी आओ भगत की जिम्मेदारी इस ग्राम वासियों की है, क्योंकि ये स्मारक इस गांव को समर्पित है। आप लोगों से मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, मैं अपनी टीम से कहना चाहूंगा कि ताऊ बालचंद जी हमारे बीच में बैठे हैं, और ऐसी खास की टीम से अनुरोध करता हूं कि इन्होंने 7 साल भूख हड़ताल रखी और समाज रेजिमेंट की बहाली की मांग रखी, उनका स्मारक के सामने पहुंच के ऐसी खास की टीम इनको मोमेंटो देके इनको सम्मानित करे, ऐसी खास की टीम सम्मानित करे ताऊ जी को। और देखिए आज ये लोग 100 लोग पहुंचे हैं ना, कल को ये कार्यक्रम करें तो हमारे हरियाणा वासियों का दायित्व बढ़ता है कि हम 100 की जगह 200 आदमी वहां पर पहुंचे। और जितने भी लोगों ने अपना कीमती समय दिया, आगे भी देते रहे, और अपनी नेक कमाई में से रोज के अगर 10 रुपए भी लोग निकाल के, पीछे हो जाओ तो आएगी फोटो, ऐसे तो तारावती जी जो रोहतक से आई है, जिन्होंने बड़ा ही ओजस्वी भाषण दिया, उन्होंने अपनी नेक कमाई से 1100 रुपए का योगदान दिया है। मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आपने देखा होगा ना कि गौशाला वालों ने गौओं की वो लगा रखी है गुल्लक, जिसमें रोज की कमाई से 10 रुपए डालते हैं। भैया तो पैसे के गुल्लक पड़वा हुआ टीम और सारा के ग्राहक पहुंचा हुआ, रोज के 10 रुपए काट दो, 300 रुपए घर के हो जा। अरिया गुल्लक बना लो, महीने में किसी दिन भी आके गुल्लक हमारे जो शौर्य के प्रतीक भाईसन है उसको आके फोड़ के जितनी कमाई और ट्रस्ट के खाते में भेजते जाओ, ताकि यह राशि जो बच रही है ये समय सीमा में पूरी करी जा सके। नहीं तो भाई देखो, जिसकी जगह है, कड़वी बात है, शायद बात चुप भी सकती है, जिसकी जगह है वो कल अगर पैसे टाइम पे नहीं दिए गए तो कल को ये भी कह सकता है कि जी मेरे को मेरी जगह दे दो, अपना भाई से कितना देख लो, फिर साल ना रोड़ा ना बचाइयो। जितनी मेरे परिवार की कैपेसिटी है हम उतना दे रहे हैं। भाई सोनू जी ने 7 धड़ी से 50 रुपए का योगदान दिया है, धन्यवाद भाई साहब। पप्पी प्रधान जी डिडवाड़ा गांव से 500 रुपए का योगदान दिया है। टीम के साथी से मैं अनुरोध करूंगा कि इनकी स्टेशन को जाके दे दें। साथियों,
ये कड़वी बात बता रहा हूं मैं। 1155 रुपए हमारे नंबरदार साहब ने डिडवाड़ा गांव से सहयोग राशि डिडवाड़ा गांव से जमा कराई है। मेरी बात अधूरी रह गई है, सुन लो ध्यान से। कल है इस खाप वालों ने या ट्रस्ट वालों ने उलाना ना दियो। अगर इस जमीन का पैसा 14 अप्रैल तक पूरा नहीं हो पाया तो जिसकी जमीन है वो नोटिस दे सकती है और इस स्मारक की जगह के ऊपर अपना कब्जा ले सकती है। तो मेरे समाज के जितने बुद्धिजीवी और पैसे वाले लोग इस बात को गौर कर ले कि कल को उस व्यक्ति के खिलाफ कोई पर्चा दर्ज नहीं होगा। ये जिम्मेदारी पूरे समाज की है कि समाज इस पैसे को पूरा करे, ना अकेले अमित तंवर की है, ना एससी खाप की है, ना ट्रस्ट की है। प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। कैसे करोगे? घर घर से पैसा इकट्ठा करो, पर्ची काटो और जमा करवाओ उसकी राशि। क्योंकि साथियों, मेरे समाज के बुजुर्गों, रिटायर्ड पर्सनों और मौजूदा एम्प्लॉइज हिम्मत जवाब देने लग जाती है जब बार बार ये रसीद बुक लेके किसी घर के सामने जाते हैं तो वो कहता है कि 10 रुपए का सहयोग ले लो। 10 रुपए में तो कागज की कीमत भी पूरी नहीं होती। मुझे दर्द है इस बात का, इसलिए मैं मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ। मेरी टीम ने यथासंभव पैसा लगाया, बाबूजी वहां जमा करा दो। बाबूजी की तरफ से 20 रुपए का सहयोग है, लेके छाती में धर के किसी ने कुछ नहीं जाना, रह यही जाना है। पर ये स्मारक की जगह आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी कि हाँ, हमारे बुजुर्गों ने अपनी नेक कमाई से जगह की राशि दी। 1 लाख सरपंच साहब लगाने तैयार है, 5-7 हजार ईंट बिखरी भी पड़ी है, 4 दीवारी भी हो जाएगी और 10 लाख की ग्रांट हम डिप्टी सीएम से भी ले आएंगे, करोड़ों की भी ले आएंगे। परंतु 4 लाख की राशि इतना बड़ा समाज इकट्ठा नहीं कर पा रहा है, तभी मूंछों के ताव आज ऊपर नहीं है, तभी मूंछों के ताव ऊपर नहीं है। ये वीडियो रिकॉर्ड भी और ये चलेगी भी। कब इकट्ठा करेंगे मुझे नहीं पता, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। मेरे परिवार ने, मेरी पत्नी ने अपनी नेक कमाई, वकालत की कमाई कितनी होती है उसमें से सारा पैसा कर दिया। पहले प्रोग्राम में स्मारक से लेके जमीन का 1 लाख बयाना देने तक 6,58,000 रुपए का खर्चा हुआ, जिसमें से सहयोग राशि 74,000 रुपए इकट्ठा हुई। बाकी पैसा पास से लगाया, बूथा टेक के लाया, कैसे भी लगाया, लगा दिया। दूसरे प्रोग्राम में 1.25 लाख रुपए 1,29,000 खर्चा आया, जिसके अंदर सहयोग राशि 2,600 रुपए आई, वो भी लगा दिया। 1 लाख रुपए के अनाउंसमेंट जो तिलक राज सपरवाल करके गया, देने से मुकर गया। आपके समाज का व्यक्ति था नीलो खेली से दावेदार, मना कर गया। उसके लिए ताली तो बजा दो, होनहार व्यक्ति जिसका पत्थर छुप रहा है। पत्थर भी लग रहा है। जब जाओ कभी भी तोड़ दियो, मेरे को या मेरी टीम को कोई ऐतराज नहीं है। इस गांव वालों से, समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ मंच के माध्यम से, 25,000 रुपए आऊ का एक प्रधान कह के गया, मना कर गया। 11,000 रुपए के अनाउंसमेंट अनीता चौधरी आई थी, जिसको सम्मानित भी किया गांव वालों ने, वो मना कर गई, जिसके गांव में पोस्टर लग रहे। और जितने भी व्यक्ति अनाउंसमेंट करके गए थे इस पिछले प्रोग्राम में और उससे में, किसी भी व्यक्ति ने इस स्मारक पे सहयोग देने के लिए हमेशा मुकर के नहीं दिया, नहीं तो राशि पूरी हो जाती। और जो जेब से लगाया वही राशि इस स्मारक की जमीन पे देने में मेरा परिवार और मैं परहेज भी नहीं करता। तो जो लेखा जोखा था 2 प्रोग्रामों का, मैंने मेरे समाज के सामने दे दिया है।
2 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। 6,02,000 की ये जमीन है, 246 गज। 2 लाख रुपए अभी तक दिए जा चुके हैं। 4,02,000 रुपए देने रहते हैं, जिसमें से सतबीर भाना जी ने 11,000 रुपए की अनाउंसमेंट करी थी। उन्होंने कहा कि वो राशि आप घटा के दे देना। अब ये राशि कैसे पूरी करेगा, ये समाज निर्धारित कर ले। ये मेरी जगह नहीं है, ना ट्रस्ट की है, ना एससी खास की है, ये पूरे समाज की है, एससी समाज की है, जमार बिरादरी की है। ये पूरे कार्यक्रम का लेखा जोखा था और इस कार्यक्रम का हाथ सिकोड़ के जो खर्चा होगा वो हमने मोटा मोटा लगाया था, वो 80,000 के करीब का है। और जिसमें से कितनी राशि आई है वो राशि कैलकुलेशन करके कैशियर साहब बता देंगे, और कितनी बचेगी, कितनी टीम में और देनी पड़ जाएगी, अरे पूरी होगी कि नहीं होगी, मन नहीं तक नहीं दे रहा है। तो ये समाज निर्धारित करे कि कब इस स्मारक को अच्छा बेहतर बनाने का कार्य करेगा। मैं या मेरी टीम के लोग जब इस गांव में आते हैं तो 1,500 का तेल लगा के आते हैं, और जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं वो संदेश को फैलाएं कि 14 अप्रैल से पहले गांव-गांव से पैसा इकट्ठा करके इस स्मारक की राशि पूरा करने का कार्य करेंगे, तब जाके ये जगह बच पाएगी। नहीं तो जैसा गुरु महाराज को मंजूर है, मेरे को भी वैसा ही मंजूर है और समाज को भी वैसा ही मंजूर होगा। तो हम अपना पूरा लेखा जोखा इसके ऊपर दे चुके हैं, और जो वीर फार्म में स्मारक बना था उसमें जितना पैसा लगा वो सारा वहां लगा के हमारी टीम आई थी। उसमें भी टीम ने 2.25 लाख रुपए अपने पास से लगा दिए थे। तो अब हम ये जिम्मेदारी समाज को देते हैं, और उस समाज में मैं भी आता हूं और ये टीम भी आती है। हम पीछे नहीं हटेंगे, परंतु आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, आप लोगों को साथ चलना पड़ेगा, तब ये राशि इकट्ठा हो पाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से पुनः अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग जब जाएं तो अपने स्मारक पे नमन करते हुए जाएं, पूर्वजों को पुष्प अर्पित करते हुए जाएं। और इस मौके के ऊपर सभी से एक अनुरोध भी है, क्या नाम भाई साहब ने 500 रुपए का योगदान दिया है, उनका धन्यवाद है। आज हमारे लक्षित बेटे का जन्मदिन भी है, जो कि उससे उनका जन्मदिन का केक कटेगा। उस बच्चे को आशीर्वाद भी देना, क्योंकि लीप वर्ष जिसको 4 साल में 29 तारीख आती है, तो वो जन्मदिन 4 साल में आया है, तो उसको आज जन्मदिन का केक कटा के उसको आगे बढ़ने के लिए दुआएं भी देके जाए। और उससे पहले अशोक भुक्कड़ जी जो हमारे समाज के अच्छे गायक हैं, वो एक गाने की प्रस्तुति देंगे। और जिन साथियों ने प्रसाद नहीं लिया है गुरु महाराज का, मैं अनुरोध करूंगा टीम से कि बैठे बैठे वितरित कर दें, ताकि व्यवस्था बनी रहे। और जाते हुए जो हमारे सोमन लाल जी खड़े हैं, वो शिकायत कर रहे थे कि इतने लोग बैठे हैं, एक ड्रम प्रसाद का यो खत्म ना होया, वो जरूर खत्म करके जाना है। तो भाई पूर्व सरपंच जो अजमेर जी है दुसैन के, उनके डैडी जी ने 200 रुपए का योगदान किया है। मैं अगले मंच की कार्रवाई के लिए सोनिया जी को मंच देना चाहूंगा, और कोई भी जाएगा नहीं मात्र शक्ति, सिर्फ 20 मिनट का कार्यक्रम रह गया है, और एक गाने के बाद केक काटा जाएगा। अशोक